अस्सलामुअलैकुम। आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर। और कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। और ये आप जिस तरह मेरे चैनल को देखें या वीडियोस को लाइक करें, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं डिजीज़ के हवाले से आपको बताती हूँ, और उसके अलावा मैं जनरल टॉपिक भी रखती हूँ कि हमें क्या क्या खुराक में खाना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस भाग दौड़ के दौर में कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें अपनी लाइफ को ऑर्गेनिक चीज़ों पे डाल लेना चाहिए। ये ना हो कि हमें बिल्कुल केमिकल फूड खा खा के हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। तो मैं आज जो आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्राई फ्रूट डिस्कस करने लगी हूँ, जिसका बेहद हमें फ़ायदा पहुँचता है। और इसकी बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। हमें आम रूटीन में हम खाना पीना तो हमारा चलता रहता है, लेकिन हम जो ऑर्गेनिक फूड होता है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो है जी स्पेशली बादाम। बादाम के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बादाम हमें अपनी डेली रूटीन में 7 से 8 बादाम ज़रूर डेली खाने चाहिए, जिसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। बादाम जो होता है वो रात को, और बादाम कभी भी ऐसे ड्राई नहीं खाने चाहिए। हमेशा ये रिसर्च है कि इसको रात को भिगो के अगर आप सुबह इसके छिलके उतार के आप इसको खाते हैं तो इसकी अफादियत बढ़ जाती है। यानी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी और फ़ायदा देता है, क्योंकि इसमें ये यानी पुरानी बात है, सदियों से हम दादी नानियों से सुन रहे हैं कि बेटा इसको भिगो के इस्तेमाल करें। इसका छिलका जो होता है वो उसकी एक तो तासीर गर्म होती है, और वो यानी खुश्क होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या इसको बादाम के छिलके को हज़म करना भी मुश्किल होता है। ठीक है। और एक तो ये अच्छा टेस्टी भी हो जाता है, और छिलका इसका नरम होके उतर जाता है, और गरी अंदर से जो होती है वो बिल्कुल नरम और मज़े की हो जाती है। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा जो हमारे मेंटल हेल्थ के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी दिमागी सेहत को बहुत बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। अगर हम भीगे हुए बादाम प्रेग्नेंट लेडीज़ को खिलाना शुरू करें तो एक तो उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है, और एक बच्चे की भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और बच्चे को जो फोलिक एसिड और मैग्नीशियम और कैल्शियम चाहिए होता है, और उसकी यानी ग्रोइंग यानी जो उसकी अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, या बच्चे के बनने का जो प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको भीगे हुए बादाम ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि वो बच्चे की नशो नुमा के लिए और उसके दिमागी और असाबी निज़ाम को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। और ये यानी उसकी अच्छी अंदर ग्रोथ होती है, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। भिगोए हुए बादाम हाजमे को भी दुरुस्त करते हैं। यानी आपको मैदे का कोई इशू है, आपका हाजमा ख़राब है, आपको भूख नहीं लगती, आपकी भूख को ये बेहतर करेगा। और इसमें वो प्रोटीन के एंजाइम जो हमारे जिस्म को मदद देते हैं ग्रोथ में, हमारी हड्डियों में कैल्शियम में जितनी भी उसको ज़रूरत होती है, ये बादाम उसको मुहैया करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं ना, तो आप ये भीगे हुए बादाम ज़रूर खाएं। एक तो ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करेगा, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को डेवलप करेगा। यानी आपको पता है एलडीएल और एचडीएल होता है, जो कि दिल के लिए ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक बैड कोलेस्ट्रॉल है और एक गुड कोलेस्ट्रॉल। और ये बादाम जो है ये गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल की मकदार को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल की मकदार को कम करता है, और सेहत बख्श में ये करता है, दिल की ताकत देता है और दिल की तकवीत को मजबूत करता है। यानी ये दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और बादाम मैदा, जिगर और जिस्म के तमाम पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बादाम के जो होते हैं मगज़ियात, इनको बादशाह कहा जाता है, और ये जिस्म को
ताकत देता है, मोटा करता है, दिमागी कमज़ोरी को दूर करता है। जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं उनको आप ज़रूर बादाम खिलाया करें, और सुबह रात को भिगो दिया करें, सुबह उनको नाश्ते से पहले ज़रूर खिलाया करें, ऊपर से दूध पिलाया करें। उनकी हड्डियों की बेहतरीन नशोनुमा होगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ग्रोइंग एज में होते हैं, उनका कद बढ़ रहा होता है, उनके दिमाग को ग्रोथ हो रही होती है, और उनको पढ़ाई में आपको पता है ज़्यादातर वो बच्चे आजकल जंक फूड खाते हैं। ऐसी तो बच्चों के पास एक प्याली में छील के रख दिया करें, वो उठते बैठते खाते रहेंगे। और बादाम, दूसरे खुश्क मेवा जात जितने भी होते हैं, ये हड्डियों को कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये इन ड्राई फ्रूट से ही मिलती है। इसके अलावा बच्चों को ये बहुत ज़्यादा बच्चों की नशोनुमा में हेल्प करता है। उसके अलावा ये अगर लेडीज़ की बात करें, लेडीज़ को रिंकल्स, फ्रैकल्स, जब झुर्रियाँ और स्किन पिगमेंटेशन के इशू होते हैं, तो अगर आप बादाम का थोड़ा सा रोगने बादाम लें और उसमें चंद कतरे के गुलाब के मिला के रात को उसका हल्के हाथ से मसाज करके आप सो जाएं, तो आप देखेंगे दिनों में आपकी स्किन फ्रेश और ग्लोइंग लगने लग गई है। और रिंकल्स, फ्रैकल्स से भी आपको बचाएगा, और यानी जितनी भी आपको स्किन से रिलेटेड आपकी स्किन टाइटनिंग भी करेगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जितने भी आपको सर चकराने की, नज़र की कमज़ोरी और वीकनेस हो रही होती है, ब्रेन कमज़ोर हो रहा होता है, बेख्वाबी होती है, रात को नींद नहीं आती, तो आप कान पट्टियों पे 2-3 कतरे लेके बादाम रोगन के लगाएं और हल्का सा मसाज करें, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। उसके अलावा पेशाब की जलन में, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, तो आप रात को गर्म दूध में 1 टीस्पून रोगने बादाम डाल के पीना शुरू करें। आप देखें 15 दिन में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और जो लोग हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं चलते फिरते, अगर वो ये बादाम खाना शुरू कर दें, तो उनको ये एक तो ताकत भी मिलेगी और एक अच्छी चीज़ भी वो खा रहे हैं। और बादाम खाना शुरू करने जो जब खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि ये आपकी शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। और बादाम जो है वज़न को कम करने में भी मददगार साबित होता है। अगर जब आपको डेली रूटीन में ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको इसके क्या क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, अपनी डेली डाइट में आप ज़रूर शामिल किया करें। बादाम का जब कोई मिल्क शेक बनाते हैं, तो ये आप छिली हुई इसमें भिगोए हुए बादाम भी डाल लें, तो उसकी अफादियत बढ़ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करती हूँ आकर के कि हमेशा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज़ है, तो आप किसी मुस्लिम डॉक्टर से मशवरे के बाद ही दवाई लें। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।